तो मैं सोचने लगता हूँ कि शायद कोई बच्चा इन पर झूला होगा, लेकिन एक बच्चे के झूलने से ये जो बरछिस के पेड़ हैं, इनकी शाखाएं इतनी नहीं आ सकती। तो बाद में कभी इमेजिन करने लगता है कि इट मे बी द रिजल्ट ऑफ द आइस स्टॉर्म। ये आइस स्टॉर्म का रिजल्ट हो सकता है। अब इसको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पिछले टर्न पे हमने इसको समझा दिया था अच्छे ढंग से। जो भी मीनिंग ना समझ में आए, जो भी दिक्कत आपको आए, तुरंत पूछ लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, इस बार अब जो आपका टर्न स्टार्ट होगा, आज ट्यूसडे है ना, तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उधर 2 दिन हमने प्ले रखा, 3 दिन। सर 3 दिन कहा था आपने। 3 दिन पेड़ों को देखता हूँ, बेंड झुका हुआ, टू लेफ्ट बाई ओर, एंड राइट और दाई ओर। जब मैं बरछिस के पेड़ों को बाईं ओर या दाईं ओर झुका हुआ देखता हूँ, अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर, स्ट्रेटर माने सीधी, डार्कर ट्रीज, बगीचे में जो पेड़ों की सीधी सीधी कतारें हैं, वो पेड़ जो डार्कर हैं अर्थात थोड़े घने हैं, उन पेड़ों की कतारों में जो खड़े हुए पेड़ हैं, इन्हें जब मैं लेफ्ट और राइट की ओर झुका हुआ देखता हूँ, तो आई लाइक टू थिंक, तो मैं सोचने लगता हूँ कि सम बॉय हैज बीन स्विंगिंग देम, कि कोई लड़का इन पेड़ों की शाखाओं पर झूलता रहा होगा, ऐसा मैं सोचने लगता हूँ। बट लेकिन स्विंगिंग डस नॉट बेंड देम डाउन, लेकिन झूलना इन पेड़ों की शाखाओं को इतना नीचे नहीं ला सकता, टू स्टे, कि ये इतने नीचे ठहरी रहे। क्योंकि जब हम पेड़ पे झूलते हैं, तो जैसे ही हम शाखा को छोड़ते हैं, इट कम्स इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये अपनी पहली पोजीशन में आ जाती है। लेकिन यहाँ ये काफी नीचे तक ठहरी हुई है। बट स्विंगिंग डज नॉट बेंड देम डाउन, बेंड डाउन माने झुकाना, लेकिन झूलना इन शाखाओं को इतना नीचे नहीं झुकाता टू स्टे, कि ये वहीं ठहर जाए। एज आइस स्टॉर्म्स डू, जैसा कि बर्फ का तूफान करता है। ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम, अक्सर आपने देखा होगा, यानी बर्फ का जो तूफान है उसमें उसको आपने अक्सर देखा होगा। ठीक है, कि जो पेड़ जो होते हैं, ये बर्फ से लद जाते हैं। फिर से देखिए, ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम, आपने अक्सर इन पेड़ों को देखा होगा, लोडेड विद आइस, बर्फ से ढका हुआ। ए सनी विंटर मॉर्निंग, ठंड के दिनों में सुबह के समय जब सूर्य निकलता है, आफ्टर अ रेन, बारिश के, यानी बारिश के बाद ठंड के दिनों में जब सूर्य निकलता है, तो आप लोगों ने इन पेड़ों को बर्फ से लदे हुए देखा होगा। दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स, ये जो क्लिक माने टकराना या छट छट की आवाज का, ये जो बर्फ होती हैं, इनके जो बर्फ है, ये तो या तो टकराती हैं या छट छट की आवाज करती हैं। एज द ब्रीज राइजेस, जब हवा चलती है। एंड टर्न मैनी कलर्ड, ये बर्फ कई कलर की नजर आती हैं। एज द ईस्टर क्रेक्स, और इनकी ईस्टर माने होता है मूवमेंट भी कह सकते हैं, और इन हवाओं के जो मूवमेंट होते हैं, वो क्रेक कर देते हैं, यानी चटका देते हैं। एंड क्रेजिल माने होता है पाउडर जैसा बना देना, चकनाचूर कर देना। दर इनेबल कहते इनकी आउटर कोटिंग, इन पेड़ों की जो बाहरी कोटिंग है, जो छाल है, उसको ये
हवा इत्यादि चटका देती। देखो ठंड के दिनों में हाथ पैर हम लोगों के चटक जाते हैं, ऐसे पेड़ों के जो बार्क है, खाल है, वो भी इसके तो नहीं बोलेंगे, इसे बार्क बोलेंगे, छाल, वो भी चटक जाती है। Soon the sun's warmth make them shed, और जल्दी ही सूर्य की गर्मी इस बर्फ को गिराने लगती है, पिघलाने लगती है, और क्रिस्टल शेल, ये शीशे के समान, ठीक है, शेल कहते हैं परतें, इनकी शीशे के समान परतें गिरना शुरू हो जाती है। शेटरिंग माने बिखर जाना, और ये बर्फ चारों ओर बिखर जाती है। एवेलेंशिंग कहते हैं बर्फ का खिसकना, ऑन द स्नो क्रेस्ट, और ऐसा लगता है कि बर्फ की चोटी से कोई बर्फ की चट्टान सरक कर नीचे आ रही हो, ऐसा लगता है। सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे, ऐसा लगता है कि शीशा टूट गया हो, उसके टुकड़े किसी ने झाड़ू लगाकर एक साइड में कर दिए। यू वुड थिंक, आप सोचेंगे, द इनर डूम ऑफ हेवन हैड फॉलन, जैसे कि आकाश का कोई इनर डूम हो, कोई गुंबद हो, वो टूट करके गिर पड़ा हो, ऐसा आपको लगता है। क्लियर? रीडिंग लगाएं, जो दिक्कत है पूछिए। ये ज्यादा पोइम टफ नहीं है, लास्ट में इसमें थोड़ा टफ। अब ये कहते हैं कि दे आर ड्रैग्ड माने खींचना, इन पेड़ों को खींच लिया जाता है, टू द विदर्ड ब्रोकन, विदर्ड माने सूखी हुई, और ब्रोकन का मतलब होता है झाड़ियां, बुशेस। तो दे आर ड्रैग्ड। Hello, हेलो, sir. Excuse me. Sir, please explain such heap of broken glass to sweep away. ओके, Sir, व्हेन, ओके had ओके, नो fallen. प्रॉब्लम, ओके ओके, व्हेन द स्नो फॉल्स फ्रॉम द trees, okay, then it appears that someone has swept the broken pieces of glasses and gathered them at one place. शीशा ग्लास टूट जाए, कोई चीज टूट जाए, तो आप क्या करते हो, उसको झाड़ू लगा के एक जगह इकट्ठा करते हो। तो इन पेड़ों से जो बर्फ खिसकती है, सड़क के जो नीचे आके गिरती है, वो बिल्कुल उन्हीं पीसेस ऑफ ग्लास के समान ही नजर आती है। क्लियर हुआ बेटा? And the last line, which is which which inner, is last? inner, inner dome of heaven had fallen. Okay, okay. First, you must understand what is dome. Dome means rounded top. Okay, dome means rounded top. जैसे कोई बिल्डिंग है, उसके बहुत ऊपर टॉप एक कोई राउंडेड हो, गोलादार कोई चीज बनी हो, तो इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में कोई राउंडेड स्ट्रक्चर बना हो और वो टूट गया हो, वो गिर गया हो, ऐसा। क्लियर हो गया बेटा? Clear, sir. ओके, तो दे आर ड्रैग्ड, इन पेड़ों को खींच लिया जाता है, क्योंकि when snow falls over the trees, this load of snow brings the branches of the tree up to the land. Okay, तो दे आर ड्रैग्ड, इनको खींच लिया जाता है, टू द विदर्ड, सूखी, ब्रोकन माने झाड़ियों तक, बाय द लोड, उस बर्फ के लोड के कारण, एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, ये पेड़ टूटते नहीं है, दो वंस दे आर बोथ, एक बार जब ये झुक जाते हैं, तो सो लो फॉर लॉन्ग, इतने लंबे समय तक ये झुके रहते हैं कि दे नेवर राइट देमसेल्व्स, उसके बाद ये कभी भी सीधे नहीं हो। क्लियर? यू में सी, आप देख सकते हैं,
दैट ट्रंक्स, इनके जो तने हैं, आर्चिंग इन द बूट्स, वो जंगल में एक आर्च बनाए होते हैं। आर्च तो आप समझ गए, एक मुड़ी हुई लाइन। और ईयर्स आफ्टरवर्ड्स, कई कई सालों तक, ट्रेलिंग माने खींचना, देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, ये बर्फ इन पेड़ों की पत्तियों को ऐसे ही जमीन तक खींच करके लाती है, कई कई सालों ये प्रोसेस चलती है। Now the poet gives a very beautiful image of a girl who is drying her hair sitting in the sunshine. अब कभी हमें एक बहुत सुंदर इमेज देता है, ये जो बर्चिस के पेड़ हैं कैसे लग रहे हैं, जैसे कोई लेडी अपने बालों को सुखाती है धूप में बैठकर, तो बालों को अपने सिर के आगे डाल लेती है और सिर थोड़ा सा झुका लेती है, तो वैसे ही ये पेड़ नजर आते हैं। पेड़ कैसे लग रहे हैं कि लाइक गर्ल्स, ये पेड़ उन गर्ल्स के समान लग रहे हैं, ऑन हैंड्स एंड नीज, जिनके हाथ उनके घुटनों पर होते हैं, दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर देम, और जो अपने बालों को अपने आगे डाल देती हैं, ओवर देयर हेड्स, अपने सिर के ऊपर से, टू ड्राई इन द सन, धूप में सुखाने के लिए। तो जैसे वो गर्ल्स बैठती हैं, उसी ढंग से जो है ये पेड़ों का शेप नजर आए। चलिए रीडिंग लगाएं, जो दिक्कत है। कहता है कि what I was going to say, मैं ये कहने जा रहा था, when truth broke in, जब सत्य मेरे सामने प्रकट हुआ, यानी जब सत्य मेरे सामने प्रकट हुआ, तो मैं ये कहने जा रहा था, with all her matter of fact, कि मैटर ऑफ फैक्ट यानी सच्चाई तो ये है, अबाउट द आइस स्टार, कि पेड़ों के झुकने के पीछे ये आइस स्टार्म का ही काम, यानी बर्फ का ही तूफान पेड़ों को नीचे झुका। आई शुड प्रेफर टू हैव समवन, मैं तो चाहूंगा ये भी कहना कि शायद कोई लड़का यहाँ आया होगा, और बेंड देम, उसी ने सारी शाखाओं को झुका दिया। As he bent out, वो यहाँ आया होगा, and into face the cows, अपनी गाय लेकर, some boy too far from town, कोई लड़का होगा जो दूर कस्बे से आया होगा, to learn baseball, यहाँ बेसबॉल का खेल सीखने, and whose only play, लेकिन जब वो यहाँ आया होगा तो उसका जो केवल खेल था, what he found himself, वो केवल यही था जो उसने पाया, यानी he must have come here to play baseball, but instead of playing this game he started swinging the branches of the tree. Summer और winter, हो सकता है गर्मियों का समय हो, ठंड का समय हो, and could play alone, और वो बच्चा यहाँ पर अकेले खेला, और one by one, एक एक करके, he subdued, उसने विजय पाली हो, his father's trees, अपने पिता के इन पेड़ों पर, by riding them down over it, जो इन पेड़ों पर बार बार झूला हो, until he took the stiffness, माने कठोरपन, out of them, तब तक झूलता रहा हो जब तक कि उस बच्चे ने इस पेड़ों की कठोरता ना निकाल दी। And not one but hung limp, limp माने ढेर, है ना, और वो एक पे ही नहीं, पेड़ों के ढेर जो लगे हैं सब पर लटका हो। Not one was left for him to concure, एक भी पेड़ ऐसा ना बचा हो जिस पर उसने विजय प्राप्त ना की। क्लियर हो गया? नोट करें, पढ़ के देखिए। अब पोइट कहता है, पोइट सेज दैट when he was a child he used to sing
from the branches of the tree. कभी कहता है कि जब वो बच्चा था तो वो भी बर्चिस के पेड़ों पर ऐसे ही झूलता, और आज भी वो झूलना चाहता है, और आज भी वो, है ना, ध्यान से सुनिए। ही लर्न, हाँ, ही लर्न, एक लाइन ऊपर लीजिएगा, कि नॉट वन वाज लेफ्ट फॉर हिम टू कंक्यूर, एक भी पेड़ नहीं बचा होगा जो उस बच्चे ने जीता ना हो। He learned all there was to learn about. यहाँ उसने क्या क्या सीखा होगा? Not launching out too soon, ना ही एकदम से आगे की ओर जाना, and so not carrying, ठीक है, कैरी माने ले जाना, यानी यहाँ उसने एकदम से आगे की ओर, जो हम लोग पैग बढ़ाते हैं, झूला झूलते हैं, पैरों से झटका मारते हैं, ऐसा उसने नहीं सीखा हो। द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड, जिसकी वजह से ये पेड़ जमीन तक क्लियर हो गया हो। यहाँ पे कोई लाइन छोटी तो नहीं है? अब जब ये बच्चा चढ़ता होगा पेड़ पर तो कैसे चढ़ता होगा? He always kept his voice माने बैलेंस। जब एक बच्चा पहाड़ उस पे पेड़ पर चढ़ता होगा तो ये एक बैलेंस बनाकर चढ़ता होगा टू द टॉप ब्रांचेस, इसकी टॉप ब्रांचेस, क्लाइंबिंग केयरफुली, सावधानी से चढ़ता होगा, विद द सेम पेन, उतने ही कष्ट के साथ, एज यू, एज, कैसे देखो, विद द सेम पेन्स, उतने ही कष्ट के साथ ये बच्चा इन पेड़ों पर चढ़ता होगा जितने कष्ट से यू यूज टू फिल ए कप, आप एक कप को भर दें अप टू द ब्रिम, ऊपर तक, एंड इवन एबव द ब्रिम, और उससे भी ऊपर भर दें, आप उस कप को उठाएंगे तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, तो आपको बड़ा शांत केयरफुल रहना पड़ेगा। तो उतनी ही केयर के साथ ये बच्चा चढ़ता हो। देन ही फ्लंग आउटवर्ड, फिर ये बाहर की ओर झटका मारता होगा, यानी झूला झूलते ना जैसे, फीट फर्स्ट, पहले इसके पैर आते होंगे, विद ए स्विस, एक सरसराहट की आवाज के साथ, किकिंग हिज वे डाउन, नीचे आता होगा, थ्रो द एयर टू द ग्राउंड, हवा से नीचे की ओर आता होगा। तो ऐसे झूल झूल कर उस लड़के ने सारे पेड़ों को झुका दिया होगा, ऐसा कभी इमेजिन कर। रीडिंग एक लाइन मोस्ट। अब देखिए जो ट्री है बर्चिस के, ये सिंबल, अब सिंबोलिज्म यहाँ से स्टार्ट, ये सिंबल काय का है? इट इज ए मीडियम between this world where we are living and another world where the people go after that. So the poet says that whenever he finds himself in trouble, whenever the life becomes obscure, when there is nothing clear in life, when the life becomes just like pathless book, when he does not find any ray of hope, when such type of situation comes before the poet, when the poet is completely disappointed, he wants to climb the birch tree. It means he wants to go away from this earth. But it does not mean that he wants to go away from this earth forever. He wants to go away from this earth for some time, and then he wants to come back again here. Why? Because earth is the right place for love. There is no planet, according to it, in this universe where we can find such conducive atmosphere for love as we find on this. अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगता है कि so was I once myself a singer of birches.
एक समय ऐसा था कि मैं भी बर्चिस के पेड़ों पर झूलने वाला था। अपने लिए कभी कहता, बहुत ध्यान से सुनना। So was I once myself a singer of birches. एक समय था जब मैं भी बर्चिस के पेड़ों पर झूलने वाला था। And so I dream of going back to the, और आज भी मैं बर्च के पेड़ों पर झूलने के स्वप्न देख, लेकिन कब जाता हूँ? इट इज वेन, मैं बर्चिस के पेड़ों पर झूलने कब जाता हूँ? वेन आई एम वेरी, माने थक जाना, ऑफ कंसिडरेशन, जब मैं विचार विमर्श से थक जाता हूँ, तब मैं बर्चिस के पेड़ों पर चढ़ने चले जाता हूँ। मतलब जब मैं दुनियादारी की चीजों को विचारते विचारते थक जाता हूँ, तो मैं इस पृथ्वी से कहीं दूर जाना चाहता हूँ। इट इज वेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशन, जब मैं विचार विमर्श से थक जाता हूँ, एंड लाइफ इज टू मच लाइक ए पाथलेस वुड, जब 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 जीवन मुझे रास्ता विहीन जंगल के समान लगने लगती है। वेयर योर फेस बर्न्स, जहाँ आपका चेहरा जलने लगता है, एंड पिकल्स माने गुदगुदाना, विद द काउबेब्स माने मकड़ी का जाला, और जहां आपके चेहरे पर मकड़ी का जाला लग गया, ब्रोकन अक्रॉस इट, चेहरे पे आकर के टूटे, एंड वन आई इज वीपिंग, जहां आप रो की एक आंख में आंसू आ जाए। फ्रॉम ए टैंग माने तिनका, हैविंग लेस्ड अक्रॉस इट ओपन, जब एक तिनका इस खुली हुई आंख में आकर के गिर जाए। आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ ए वाइल, तो कुछ क्षण के लिए मैं पृथ्वी से दूर जाना चाहता। देखिए, तिनका आके गिर जाए, ठीक है, और दिमाग परेशान हो जाए, चेहरा जलने लगे, क्या? These all things symbolize the tension of the person who lives in this world and who has to struggle to maintain himself and to maintain his family. Okay, तो ये सब दुखों का, कष्टों का, दिक्कतों का ही सिंबल है। रीडिंग लगा। then come back to it, फिर वापस आना चाहता हूँ, एंड बिगिन ओवर, और अपनी एक फिर से यात्रा शुरू कर देना चाहता। मे नो फेट विलफुली मिस अंडरस्टैंड मी, मेरा जो भाग्य है वो मेरी बात को गलत ना समझे, एंड हाफ ग्रांट व्हाट आई विश, और जो मैं इच्छा करता हूँ उसको आधा ही स्वीकार कर, एंड स्नेच मी अबे नॉट टू रिटर्न, भाग्य मुझे इस पृथ्वी से ऐसे ना खींच ले कि मैं फिर कभी इस पृथ्वी पर आ ही ना। क्यों? क्योंकि अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, क्योंकि अर्थ ही एक सही स्थान है प्रेम करने के लिए। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर, आई डू नॉट नो वेयर इट इज लाइकली टू बी टू गो बेटर, मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी से बेटर कोई और स्थान है जो प्रेम के लिए सूटेबल। I would like to go by climbing a birch, तब मैं बर्चिस ट्री पर क्लाइंबिंग करना चाहूंगा, एंड क्लाइंब ब्लैक ब्रांचेस, मैं इसकी काली शाखाओं पर चढ़ता चला जाऊंगा। अब ए स्नो वाइट ट्रंक, इसके बर्फ से ढके हुए तने पर चढ़ता चला जाऊंगा। जो बार्ड हेवन, कहाँ? आकाश। लेकिन जब मैं बहुत ऊपर चढ़ जाऊं, till the tree could bear no more, तब ये पेड़ मेरा वजन बर्दाश्त नहीं कर, but dipped its top, इसकी शाखा नीचे आ जाएगी, and set me down again, और फिर से मुझे पृथ्वी पर लाके पटक। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से बर्थ और डेथ का सिस्टम है। Person is born on this earth, and after the death the person goes to another world, and then the soul of that person is again brought on this earth to be born again. So this process goes on. Okay? That would be good
ये अच्छा होगा बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, कुछ समय के लिए पृथ्वी से निकले और फिर यहाँ आ जाना। One could do worse than be a stranger of birches. एक व्यक्ति बुरा कुछ कर सकता है अगर वो इन बर्चिस के पेड़ों पर झूलने वाला ना हो तो। रीडिंग लगा ये दिक्कत तक पहुंचा। May commit some wrong thing. Okay, you know that suppose if you are busy in doing only one type of work for a long time, you will feel boring. You need some change to recreate your interest in the same work which you have been doing for a long time. Suppose if you don't get a break from your routine work, obviously you will not feel good, and it may be possible you will become irritated and you may commit some mistake, you may commit some. So swinging of birches, it is a type of break from the routine work. You must understand that we all are tired of our routine work. This is the reason that people they go for picnic. This is the reason that the people they go for tour. Its main reason is only to break your routine work. Your routine work doesn't give you pleasure. When you break this routine work, the breaking of the routine work gives you pleasure. Suppose if you are not allowed to break, what will happen? You will be tired of your work, and it may be possible that after some days, when you perform your work, you may commit some mistake. So, if a person is not the singer, it means if a person doesn't take the rest from his routine work, obviously that person will commit something. Okay, कविता क्लियर होगी? Clear, sir. ओके, किसी और स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। One could do worse.